के रहने वाले हैं, उनको जबरन उनसे धर्म परिवर्तन कराया गया। पहले उन्हें लालच दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको धमकी दी जाती है। धमकी ये कि तुम्हारे परिवार को जान से मार डालेंगे। ना सिर्फ इतना बल्कि उनको करंट तक दिया जाता है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में धर्मांतरण के सरगना उमर गौतम के साजिशों का शिकार होकर अली हसन बनाए गए नैनीताल के नितिन पंत ने घर वापसी कर ली है। यूपी के सहारनपुर में नितिन पंत ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। इसके साथ ही नितिन पंत ने उमर गौतम की साजिशों का पर्दाफाश भी किया। नितिन ने बताया कि 2010 में जबरन बंदूक की नोक पर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया और फिर 6 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। सन 2010 में मेवात में कुछ कट्टरपंथी और जिहादी प्रवृत्ति के लोगों ने जबरन बंदूक के बल पे मुसलमान बनाया और 2012 में मेरी मुलाकात उमर गौतम से करवाई। उमर गौतम एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझसे यूं कहा कि भाई तुम हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको अपने इस इस्लाम में लेके आओ, हमारे इस्लाम में, हम आपको इसके लिए पैसा देंगे, आप नाबालिग लड़कियों के वीडियो बनाओ। नितिन पंत के बयानों से साफ है कि किस तरह देश में धर्म परिवर्तन का खुला खेल चल रहा है, जिसे किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। वहीं नितिन पंत की जिंदगी भी जबरन धर्मांतरण के बाद मुश्किल में पड़ गई। न उसका परिवार उसके साथ खड़ा हो पाया और न ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उसका साथ दिया। ऐसे में अब नितिन को मौजूदा सरकार से थोड़ी आस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जबरन धर्मांतरण का जो ये खेल है, खुला खेल है, वो बदस्तूर जारी है। रिपब्लिक भारत ये कह रहा है कि इसे बंद करें। आपको हमारी वो मुहिम भी याद होगी जिस पर लगातार धर्मांतरण किस तरह से हो रहा है, कहां-कहां इसका पूरा नेक्सस फैला हुआ है, इसको लेकर हमने आपको दिखाया था। अब हम आपको सुनवाते हैं नितिन पंत, जिनका धर्मांतरण कराया गया था और अली हसन बनाए गए थे, क्या कुछ कह रहे हैं, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। सन 2010 में मेवात में कुछ कट्टरपंथी और जिहादी प्रवृत्ति के लोगों ने जबरन बंदूक के बल पे मुसलमान बनाया और 2012 में मेरी मुलाकात उमर गौतम से करवाई। उमर गौतम एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने मुझसे यूं कहा कि भाई तुम हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनको अपने इस इस्लाम में लेके आओ, हमारे इस्लाम में, हम आपको इसके लिए पैसा देंगे, आप नाबालिग लड़कियों के वीडियो बनाओ, उनको बहनाओ फिसलाओ, लड़कों को नशे की आदत डालो हिंदुओं के और उनको हमारे धर्म की तरफ खींचो। आपके लिए पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा विदेश से आता है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा नितिन पंत जी ने, और इस वक्त हमारे साथ खुद नितिन पंत जुड़ चुके हैं जिनके साथ धर्मांतरण किया गया था। आइए सुनते हैं कि आखिर कैसे, किस तरह से उमर गौतम के संपर्क में आए। ये उन्हीं की जुबानी धर्मांतरण की पूरी कहानी। नितिन जी, सबसे पहले तो आपसे शुरू करेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ आपके साथ। जय श्री राम। मैं 2010 में नौकरी की तलाश में भिवाड़ी, अलवर जिले में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ गया था। वहाँ मेरे साथ कुछ मुसलमान लड़के काम करते थे। उनमें एक इम्तियाज अली थे, जिनका पास में ही मेवात में एक ग्राम है पचगांव, तावड़ू तहसील में पड़ता है। वो मेरे को वहाँ लेके गए दावत के बहाने। जब मैं वहाँ गया तो उनके घर वालों ने मुझसे कहा कि आप यहाँ अकेले रहते हैं, आपका किराया भी लगता है, आप हमारे घर में रहें, ये भी रोज़ जाता है, आप भी चले जाएंगे। मुझे उनकी बात अच्छी लगी, मैं वहाँ रुक गया। 7-8 दिन लगातार ड्यूटी पे जाने के बाद एक दिन वो मुझसे कहने लगे, उनके परिवार वाले, कि आज आप लोग काम पे मत जाइएगा, हमारे कुछ मिलने वाले आ रहे हैं। मैंने कहा हो सकता कोई रिश्ता हो, इस वजह से आ रहे हूँ। मैं वहीं रुक गया। वहाँ पे उन्हीं के गांव के एक जिम्मेदार है मुबीन, जो अमीर जमात हैं, वो थे, और 2-4 शख्स और थे, उनको मैं जानता नहीं था, वो बाहर के थे। उन्होंने मुझको इस्लाम के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा जी देखिए, मेरे को तो इस्लाम से कोई रुचि है नहीं और बुराई भी नहीं है, उसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं हिंदू धर्म में खुश हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तेरे घर के सारे एड्रेस, सारे पते हमारे पास हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तेरे को मुसलमान बनना पड़ेगा, यहाँ से पुलिस भी इस गांव में नहीं घुस सकती, तो तू बाहर कैसे जाएगा।
अब अपनी मौत का खौफ तो आदमी को कम सताता है, लेकिन परिवार वालों की मोहब्बत ज़्यादा रहती है। तो मैं उन लोगों के दबाव में आ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तू घबरा मत, तू मुसलमान हो जा, हम तेरी शादी करवाएंगे, तुझे पैसा देंगे, तेरे लिए मकान बनाएंगे। और नहीं माना तो मेरे सर पे बंदूक लगा के, अब बताइए एक अकेला आदमी और 50 आदमी बंदूक लेकर खड़े हों तो क्या कर सकता। मुझे जबरन इस्लाम में दाखिल ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपको डराया गया, कहां आपको ले जाया गया, कहां ले जाकर आपका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उसके आगे आपको क्या कहा गया करने को, या क्या क्या कहां ले जाया गया, कहां रखा गया? मेरे को पहले पचगांव के अंदर ही रखा गया। वो मेवों का एक बहुत खतरनाक गांव है जहाँ जिनका मुख्य काम गौ तस्करी, हथियार, ये सारे काम हैं जो देश के प्रावधान के खिलाफ। उसी गांव में मेरा धर्मांतरण कराया गया और वही 6 साल मुश्किल मेरे को रखा गया। फिर एक 2012 करीब में मुझे एक शख्स से मिलाया गया। मुझे नहीं पता था वो कौन है। उनका तो अब जाके मुझे पता लगा है कि उनका नाम उमर, तो मेरे को पता था, लेकिन उमर गौतम नाम का कोई शख्स है, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। आप कह रहे हैं जिस वक्त ये धर्म परिवर्तन करवाया गया उस वक्त उमर गौतम वहीं पर मौजूद था, लेकिन आप नहीं जानते थे कि ये उमर गौतम कौन है? हाँ जी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? जब उसके बाद उन्होंने 6 साल तक मेरे को वहीं एक पहाड़ वाली मस्जिद है उसमें बंद रखा। कभी खाना देते थे, कभी नहीं देते थे। फिर एक दिन मेरे से आके यूँ कहा गया कि आप एक काम करिए, आपकी शादी भी हो जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, पैसों की टेंशन मत लो, विदेशों से बहुत पैसा आ रहा है। आपको करना सिर्फ इतना है कि जो हिंदुओं की लड़कियां हैं उनको बहलाना फुसलाना है, अपने धर्म के, इस्लाम के प्रति जागरूक करना। अगर वो वैसे ना माने तो उनकी वीडियो बनाइए, अश्लील वीडियो, उनको उससे ब्लैकमेल कीजिए, लड़कों को नशे की आदत डालिए हिंदुओं के, ऐसा हम देंगे, यूज आप कीजिए। मैंने उनसे कहा कि पहले तो घर के परिवार वालों की मौत के खौफ से और अपनी मौत के खौफ से मैंने इस्लाम स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत देता नहीं और मेरा दिल भी इस बात की गवाही नहीं देता। आपने जो मेरे को चीजें पढ़ाई है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कट्टरपंथी के, आपकी सोच देश के खिलाफ है, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। तो उन्होंने सब मारपीट की और यहाँ तक कि मुझे करंट भी लगाया। जब मैं उनके काबू में नहीं आया, उन्होंने कहा यहाँ ये रह नहीं पाएगा, किसी तरह अगर किसी दिन निकल गया बाहर तो आफत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मुझे मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में जो फुलत में स्थित है वहां भेज दिया। आप कह रहे हैं आपको टॉर्चर किया गया, आपको यातनाएं दी गई, आपको करंट तक दिया गया जब आपने मना किया। लेकिन जब इससे पहले आप उनके संपर्क में आए थे और जब इस तरह की बातें आपसे की गई, तो क्या नितिन जी कभी आपने इस बाबत शिकायत किसी से नहीं की? या आपके घर में कोई और नहीं है जिनसे आपने इस बारे में कुछ कहा हो, उन्होंने कुछ आपसे कहा हो, या कहा हो कि नहीं हम जाएंगे, ऊपर तक जाएंगे और इस पर एक्शन लेंगे और इस तरह आप नहीं जा सकते? क्योंकि जिस तरह की कम्युनिटी से आप आते हैं वहां पर इस चीज की बिल्कुल भी आपको परमिशन नहीं दी जा सकती है, या मतलब ये बिल्कुल भी वैध नहीं है। मैडम आप सोचिए कि अगर किसी आदमी को उसके घर से कांटेक्ट न करने दिया जा सके तो आदमी कैसे बताएगा? और जिस इलाके में वो लोग रहते हैं उस इलाके की पुलिस को भी इतनी जल्दी में यकीन नहीं कर सकता था। अचानक ही मैं किसी के पास जाऊं और किसी का प्रॉब्लम है